हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का नया टॉपिक, दैट इज़ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे पहले हमने बात करी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसके बारे में डिस्कस हमने किया था। तो अगर फर्स्ट लॉ था तो सेकंड लॉ की क्या नीड थी थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से सेकंड लॉ आया। वो क्या कमियां थी पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या है। तो कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें फर्स्ट कमी जो थी वो ये थी कि डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, हॉट टू कोल्ड या कोल्ड टू हॉट हो रही है। उसने कुछ भी ऐसा इंडिकेट नहीं किया था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, कि जो हम हीट देते हैं वो एनर्जी प्लस वर्क डन में यूज होती है। अब ये जो हीट है तो ये कहाँ से हीट फ्लो कहाँ से हो रही है, हॉट टू कोल्ड या कोल्ड टू हॉट हो रही है, ठीक है। वी नो दैट जो हीट होती है वो हमेशा हॉट से कोल्ड में मूव करती है। ये हमें अब पता चला रिसेंटली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। बट पहले एंशियंट टाइम में यही माना जाता था कि हॉट से कोल्ड से हॉट में जाती है, ठीक है। बट द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट एज टू व्हाई द हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। सेकेंड लिमिटेशन थी, it does not tell anything about conditions under which heat can transformed into work, यानी कि वो कंडीशंस नहीं बता पाए कि किन कंडीशंस में हम हीट से काम ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी कि हीट इज इक्वल टू एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। बट ऐसा क्या हो हीट के साथ कि वो हमें काम करके दिखाए, वो तो हमें नहीं पता चला। बट हमें बाद में पता चला कि फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, हीट का जो फ्लो होता है वो हमें काम करके दिखाता है ना। चाहे उसको हम कैसे करें, किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं तो वो तो हम हीट को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट का फ्लो होना ही हमें वर्क डन करके दिखाता है। जैसे कि कोई भी एक बीकर है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले क्या करते हैं, मान लो इसको हम पिस्टन से इसको प्रेस नहीं करें, हमने मान लो इसके अंदर हीट दी है, ठीक है, हमने हीट दी तो हीट से क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, पार्टिकल्स की एक्सपेंशन हो रही है, तो पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि हीट का फ्लो हो पा रहा है, तभी वो एक्सपैंड हो रहे हैं, तभी तो पिस्टन मूव करके दिखा रहे हैं, हीट फ्लो हो रही है, वर्क डन करके दिखा रहे हैं। बट फर्स्ट लॉ ने हमें नहीं बताया कि हीट के साथ ऐसा क्या हो, किन कंडीशंस में जो हीट है वो वर्क डन करके दिखाएगी। यानी कि वो नहीं बता पाए कि हीट का फ्लो होना कंपल्सरी है, ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन। एंड द लास्ट लिमिटेशन वाज द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट एज टू व्हाई होल द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क कॉन्टिन्यूसली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर हम कोई भी हीट देते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी मशीन को, ठीक है, तो जितनी भी हम हीट दे रहे हैं, मान लो 10 जूल की हीट हम दे रहे हैं, तो वो 10 जूल का वर्क करके हमें नहीं दिखा रही है, वो हमें 8 जूल का काम करके दिखा रही है या 9 जूल का काम करके दिखा रही है। 1-2 जूल जो है वो इधर उधर चला गया, वेस्ट हो गया। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वो तो क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, जितनी हम हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी इनकी मशीनरी को घुमाने में चली जानी चाहिए, है ना। तो सारी की सारी नहीं जा रही। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि कार है, ठीक है, मान लो सर्दियों में कार खड़ी होती है और हम उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पहली बार स्टार्ट नहीं होती है, फिर स्टार्ट हो गई लेकिन उसका इंजन जो है ना वो अच्छे से चल नहीं रहा होता। तो जो घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, फादर क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको ना 5 मिनट में ना ऑन रखता हूँ, इंजन गर्म हो जाएगा ना, फिर रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी, फिर रास्ते में रुकेगी नहीं है। इंजन गर्म करने का क्या मतलब है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पहले हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इंजन वर्किंग में आ जाए, उसके बाद हम काम लेना शुरू कर रहे हैं उससे। पहले तो इंजन को स्टार्ट होने के लिए जो हम उसको फ्यूल दे रहे हैं, वो फ्यूल कहाँ जा रहा है, उसको स्टार्ट करने में फ्यूल जा रहा है ना, उसको स्टार्ट करने में फ्यूल जा रहा है। उसके अंदर जितनी भी फ्रिक्शन होगी
जितने भी उसके अंदर एरर होंगे, जितने भी उसको काम करने में हिम्मत लगेगी, वो सारी का सारा पहले फ्यूल तो उसमें जाएगा। इंजन को स्टार्ट करने में, चल बेचारा इंजन स्टार्ट हो जा, उतना फ्यूल तो उसमें खर्च हो गया। उसके बाद जाके हम और फ्यूल देंगे, तब जाके वो हमें वर्क करके दिखाएगा। यानी कि जो इनिशियल हमने फ्यूल दिया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जैसे हमने फ्यूल दिया उसको तो वैसे ही काम करना शुरू हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जितना भी हीट हम दे रहे हैं वो पूरा का पूरा मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो वहीं से हमारे पास सेकेंड लॉ आया। अब सेकेंड लॉ जो है उसके लिए हमारे पास आई 2 स्टेटमेंट्स। क्या थे वो स्टेटमेंट्स, लेट अस डिस्कस। तो सेकेंड लॉ के हमारे पास आए थे 2 स्टेटमेंट्स। सबसे पहली स्टेटमेंट थी कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। वो क्या कहता है, वो कहता है नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work। वो कह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका सारा का सारा रिजल्ट, सॉल वैसे हिंदी में इसका मतलब होता है ओनली, ठीक है, ओनली यानी कि केवल उसका यही रिजल्ट हो, सारा का सारा यही रिजल्ट हो कि जितनी वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रिजर्वर से, वो सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। वही मैंने अभी आपको एक कार के इंजन की बात बताई है मैंने आपको कि हम उसको पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको गर्म होने देते हैं, तब हम आगे जाके चलते हैं। तो जितना हम उसको फ्यूल दे रहे हैं, जितनी हम उसको हीट दे रहे हैं, उसी टाइम थोड़ी वो काम करने लग जाता है। उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, अपने अंदर उसको स्टार्ट होना पड़ता है, उसको थोड़ी पूरी मशीनरी में जाना पड़ता है, उसके अंदर जितनी फ्रिक्शन होती है वो काम करनी पड़ती है, राइट। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कि जब हम हाईवे पे चल रहे होते हैं तो गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी आती है, 4th गियर पे, 5th गियर पे, 6th गियर पे हम चल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे पेट्रोल इतना नहीं खर्च हो रहा है ना। जबकि जब हम सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे कभी रेस तो कभी ब्रेक, राइट, तो वहाँ पे 1st गियर या 2nd गियर में ही जो है चलते हैं, तो उसमें फ्यूल हमारा ज़्यादा खर्च होता है। क्यों? क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं तो इंजन खर्च कर रहा है, रेस दे रहे हैं तो इंजन खर्च कर रहा है, गियर चेंज कर रहे हैं तो इंजन खर्च कर रहा है फ्यूल, फ्रिक्शन आ रही है बीच के अंदर, ठीक है, खड्डे आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो रहा है, फ्यूल ज़्यादा खर्च हो रहा है, हीट ज़्यादा जा रही है। तो ठीक है, तो उनके बीच में क्या आ गई, हम ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं 10 लीटर में डालती हूँ, मान लो 10 लीटर मैंने डाला और मैं यहाँ से लेकर, मान लो दिल्ली से लेकर मैं घूम आई हूँ, पूरा शिमला घूम आई, ठीक है, दिल्ली से शिमला पहुंच गई 10 लीटर के अंदर अंदर, लेकिन मैं दिल्ली से दिल्ली के अंदर ही नहीं घूम पाई 10 लीटर के अंदर अंदर। क्यों भाई, दिल्ली से शिमला स्ट्रेट हाईवे कवर हो गया, बट वही 10 लीटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, वही 10 लीटर उतना ही कवर करना चाहिए दिल्ली के अंदर अंदर, बट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक था, कहीं पर कम पेट्रोल, कहीं पर ज़्यादा पेट्रोल, कहीं पर इंजन ज़्यादा खर्च कर रहा है, कभी कम खर्च कर रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स भी पॉसिबल होते हैं। तो जितने भी हम हीट लेते हैं, जितने भी हम फ्यूल खर्च करते हैं, वो पूरा का पूरा हमें काम करके नहीं दिखाता। एफिशिएंसी कभी भी किसी भी चीज़ की वन नहीं होती, यूनिटी नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाती है कि जो हम दे रहे हैं उतना का उतना ही हमें काम मिले। तो ये थी उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, क्लॉशियस स्टेटमेंट, दैट इज नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from colder object to a hotter object। कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका केवल इतना यही रिजल्ट हो कि जहाँ से हीट जो है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रही है। इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट को हॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई उसको हीट देनी पड़ती है। बिना हीट ट्रांसफर के हम कोल्ड ऑब्जेक्ट को हॉट नहीं बना सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर एक हमने चाय हम लेकर आए हैं, ठीक है, गरम गरम चाय है, थोड़ी देर तक रूम टेम्परेचर पे पड़ी रहेगी, वो ठंडी हो जाएगी, अपने आप ठंडी हो गई, ठीक है, हॉट से कोल्ड में अपने आप ठंडी हो जाती है। बट ठंडी चाय है तो वो क्या थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी। अगेन इसकी बात करें, इंजन की बात करें, तो इंजन पहले ठंडा होता है, इंजन को गर्म करने के लिए हमें थोड़ा सा फ्यूल देना पड़ता है, उसको हीट करना पड़ता है। तो अपने आप ही कोई भी कोल्डर ऑब्जेक्ट हॉटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई ना कोई हीट करनी पड़ती है। तो कोल्डर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ आपकी रेस्ट पे है, उससे हमें काम लेना है, तो काम लेने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में स्टेटमेंट्स क्या होगी, एक तरीके से इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हो गई। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि
जब तक हम कोई हीट नहीं देंगे, मतलब जब तक जितनी हम हीट देते हैं उतना पूरा का पूरा हमें काम नहीं मिलता। जितनी हम हीट देते हैं पूरी की पूरी वो वर्क नहीं देती। ये क्या कह रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठंडा ऑब्जेक्ट है, उसको हम गर्म नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको कोई हीट नहीं देते। तो ऑलमोस्ट या पूरी की पूरी दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, दोनों सेम रिजल्ट दे रही हैं कि किसी भी चीज़ को काम कराने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ती है ना। और पूरी की पूरी जो चीज़ होती है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, थोड़ा सा उसको हमें देना पड़ता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसकी एरर्स को हटाने के लिए, उसके फ्रिक्शन को हटाने के लिए, उसके खुद के लिए, इंजन को गर्म करने के लिए। तो ये थी हमारी 2 स्टेटमेंट्स। तो दैट्स वाई सेकंड लॉ आया है, क्योंकि फर्स्ट लॉ की थोड़ी बहुत क्या थी, लिमिटेशंस थी। तो अब ऐसे ही कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोलते हैं। क्या होते हैं, लेट अस डिस्कस दोज प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट है आपके पास इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। जैसे छोटे होते से हमने बोला कि भाई मान लो आपने चाय बनाई है, ठीक है, चाय के अंदर आपने क्या किया है, पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी, ये सब डाल दिया। ठीक है, तो अब वो बना दिया आपने चाय। अब उस चाय को बनाने के बाद क्या उसमें से आप पत्ती अलग, चीनी अलग, दूध अलग, पानी अलग कर सकते हो? नहीं, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आपने एक पेज फाड़ दिया, क्या उस पेज को आप दोबारा पहले की तरह वैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ओके। और रिवर्सिबल क्या होते हैं, जैसे कि मान लो किसी चीज़ को आपने गर्म कर दिया, ठीक है, उसको फिर से आप नॉर्मल ठंडा कर सकते हो, कर सकते हैं, भाई रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, बट नेचर के अंदर क्या होता है, नेचर के अंदर हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते हैं ना, ये यही होते हैं। रिवर्सिबल जो प्रोसेसेस होते हैं ये तो हमारी एक तरीके से ना एक एग्जम्पशन है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर एक चीज़ इरिवर्सिबल है, कुछ भी हम कर दें वो इरिवर्सिबल है, कहने की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट में ये है कि अगर कोई भी इनिशियल स्टेट है, कोई भी फाइनल स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में अगर हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा से उसी सिस्टम में, उसी सराउंडिंग्स में हम लेकर आ सकते हैं, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल। ठीक है, बट नेचर में अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो प्रोसेसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम को, ये इनिशियल स्टेज है, ये इसकी फाइनल स्टेज है। ठीक है, इसको हम यहाँ से यहाँ पर लेकर आए हैं, कोई भी इसको हमने डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट सराउंडिंग्स देकर हम यहाँ तक लेके आए। अगर मैं इसको बैक यहाँ पर सेम पोजीशन पे ला दूँ, दैट इज रिवर्सिबल। अगर ना ला पाऊँ, दैट इज इरिवर्सिबल। अब इस चीज़ को हम अचीव कैसे करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर को यहाँ पर इस तरीके से गैस फिल्ड है, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका ये है पिस्टन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको एकदम से, मैंने वेरी फास्ट मैंने इसको क्या कर दिया है, प्रेस कर दिया, एकदम से प्रेस कर दिया मैंने इसको। तो जैसे मैंने इसको प्रेस करा तो ये जो पिस्टन है वो यहाँ पे आ गया, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे आ गए, एकदम से साथ साथ हो गए। ठीक है, बहुत साथ हो गए। अब मैं, जैसे मैंने इसको यहाँ तक प्रेस करा, ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से वापस लेकर जाऊं यहाँ पर, तो जो स्टेट पहले थी इनकी, जितना उसके पास जितना प्रेशर था, जितना वॉल्यूम था, जितना टेम्परेचर था, तो दोबारा से अगर मैं इस पिस्टन को यहाँ लेकर जाऊंगी तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, आप प्रैक्टिकली करके चाहे देख लो, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर पेट्रोल जलेगा, काम ले लोगे आप उससे, तो क्या दोबारा आपको पेट्रोल फिर से मिल जाएगा? नहीं ना। कुकिंग गैस है, गैस आपने यूज़ कर ली खाना बनाने में, ठीक है, या फिर गैस जो है वो रूम में फैल गई है, तो क्या आप गैस को इकट्ठा करके फिर से सिलेंडर में भर सकते हो?
नहीं। तो सेम यहाँ पे हुआ, आपने सेम यहाँ पे इसको बहुत फास्ट इसको प्रेस करा, फास्ट प्रेस करने के बाद ये पार्टिकल्स बिल्कुल पास आ गए। इसकी डिफरेंट स्टेट होगी, ये इनिशियल स्टेज थी, ये फाइनल स्टेज होगी। लेकिन दोबारा आप इसको वापस लेके गए हो तो सेम स्टेट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, वही प्रेशर, वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। बट हम उसको रिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? देखो, अगर सेम प्रोसीजर मुझको करना है, सेम मुझे इनिशियल और सेम फाइनल स्टेज मुझे चाहिए, तो मैं इसको वेरी फास्ट के बजाय वेरी स्लो प्रोसेस से करूँगी। वेरी स्लो का मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फॉलो करके मैं उसको रिवर्सिबल बना सकती हूँ। कैसे? देखो, अगेन यहाँ पे गैस फिल्ड है, ठीक है, यहाँ पर पिस्टन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को मैं यहाँ पर लेके गई, सिर्फ इतना, बहुत स्लोली और बहुत थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे किया मैंने इसको। और मैंने देखा कि यार अभी मैं इसको वापस लेकर जाती हूँ यहीं पर ही। अगर मैंने सिर्फ इतना सा चेंज करा है और बहुत स्लोली करा है और दोबारा मैं वापस करूँगी तो मुझे सेम स्टेज जो है वो अचीव हो जाती है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो आपने अपने घर से आपने यहाँ पर किसी के ऑफिस में जाना है और रास्ता जो है वो कुछ ऐसे सा है, बहुत अजीब सा रास्ता है, ठीक है। तो मान लो आप किसी और की गाड़ी में बैठे हो और आपको वो फटाफट से यहाँ पे ले आया, तो क्या आपको वो रास्ता याद रहेगा घर जाने का? तो दैट इज इरिवर्सिबल। तो वेरी फास्ट किसी की गाड़ी में बैठ के आप फटाफट से उस लोकेशन पे पहुंच गए हो, लेकिन आपको वो लोकेशन दोबारा वापस जाने में नहीं याद रहेगी ना। ऑन द अदर हैंड अगर अब वो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, उसने पहला ही टर्न लिया और यहाँ आ गए आप, तो आपको कुछ याद आया घर से लेने के लिए आना है, तो आपको इतना पता है भाई यहाँ से यहाँ पर ही तो अभी टर्न करना है, तो यू कैन रिवर्ट बैक, जा सकते हो, वापस जा सकते हैं। बस इसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे कि हम बहुत फास्ट करते हैं तो भाई उनको याद नहीं रहता कि हमें वापस उसी स्टेज में कैसे पहुंचना है। लेकिन अगर हम स्लो करते हैं, स्लो प्रेस करा, तो उससे हमें याद रहेगा कि हमें उन पार्टिकल्स को याद रहेगा कि हमें बैक उसी स्टेज पर वापस जाना है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने एकदम से ग्राफ इसका कैसे बना दिया, चेंज करा, तो हमने इसका ग्राफ एकदम से ये चेंज कर दिया फास्ट एकदम। लेकिन यहाँ पे हमने सेम जो फॉलो करा है, दिस ग्राफ इज इरिवर्सिबल, मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं है कि आपने ये ग्राफ बनाना है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपने चेंजेस बड़े करें, बड़े स्टेप के चेंजेस करें, ठीक है। रिवर्सिबल में क्या है, आपने ये लाइन कवर करनी है ना, तो ये इतने छोटे, फिर ऐसे, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर इस तरीके से आपने पाथ तो फॉलो करा है, लेकिन इन छोटे स्टेप्स में फॉलो करा, जिससे आप छोटे स्टेप से वापस आ सकते हो। तो दिस इज रिवर्सिबल। तो अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, तो हम सबसे पहली बात रिवर्सिबल में बोल सकते हैं कि ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्या है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। फास्ट है, ये है स्लो है, ठीक है। अगर मैं फास्ट करती हूँ तो इसमें जो हीट है, लास्ट लाइन, तो ये हो गया एक फास्ट प्रोसेस, ये हो गया आपका एक स्लो प्रोसेस, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो क्या है, एक तरीके से इसके अंदर सिंगल स्टेप एक बार में झटके से हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि सिंगल स्टेप प्रोसेस हो गया, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल में क्या हम करते हैं, छोटे यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ लेके यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रही है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। तो वो तो चलो एक ही बात होगी यहाँ पर, राइट। अच्छा, और अगर हम बात करें कि वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिवर्सिबल में जो होता है ना, इक्विलिब्रियम जो रहता है वो मेंटेन्ड रहता है, इक्विलिब्रियम
is maintained at every step, ठीक है, at every step। और यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड या फिर नॉट मेंटेन्ड, इज नॉट मेंटेन्ड या नॉट अचीव्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम, देखो हमने क्वासीस्टैटिक प्रोसेस में यही पढ़ा था कि चेंज इन प्रेशर भी नहीं होता, चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं होता, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, सारे के सारे जो होते हैं वो इतने स्लो होते हैं कि उसमें चेंज होता भी है तो हमें पता नहीं चलता। तो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है, इक्विलिब्रियम अचीव्ड रहता है। तो यहाँ पे भी हम छोटे छोटे स्टेप कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो इतने माइनर चेंजेस हैं जिसकी वजह से हर स्टेप पे जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो अचीव्ड रहता है, ठीक है, कि हमारी जो भी इसके अंदर गैस हमने फिल करी हुई है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव्ड रहता है, स्टेबल रहती है वो चीज़, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।